हेलो फ्रेंड्स, इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम 5G के टॉपिक को और आगे बढ़ाते हुए पाकिस्तान मीडिया के रिएक्शन देखेंगे। सुनने में ये भी आ रहा है कि पाकिस्तान भी अपने देश में 5G लॉन्च करने की तैयारी में है, विच इज़ गोइंग टू बी नियर 2025। इस बात में कितनी सच्चाई है, आगे आने वाली वीडियो में आपको पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं। डॉक्टर साहब, एक तरफ तो भारत जो है वो 5G टेक्नोलॉजी और 5G उन्होंने इनॉग्रेट कर लिया है। पाकिस्तान आज भी ऑडियो लीक्स पे गुजारा कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की नई ऑडियो लीक्स आ गई हैं और हालात जो है वो पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी सुनने को आ रहा है, वो बढ़ रही है। और आर्मी चीफ जनरल बाजवा जो है वो वाशिंगटन आने से पहले न्यूयॉर्क आ चुके हुए हैं और वो न्यूयॉर्क में है इस वक़्त और अभी अभी उन्होंने वाशिंगटन आना है। आप क्या देखते हैं, ये पाकिस्तान का क्या सियासी मंजरनामा बन रहा है? हम आपस में लड़ते रहेंगे और तो कभी किसी मुल्क में, इंडिया की तो कभी हमने नहीं देखा। उनके पास तो 5G भी आ गया, कभी ऑडियो लीक्स आई हो। ये हम ही डार्क वेब पे चल रहे हैं सारा टाइम। ये किस तरफ मुल्क की डायरेक्शन बन रही है ताज साहब? चीमा साहब, 5G तो मैं समझता हूँ एक मामूली केस है। जिस तरीके से भारत आगे फ्यूचर में जो उनके मंसूबे नजर आ रहे हैं, आपको हर हफ्ते हर दूसरे दिन इस तरह की खबर मिलेगी। क्योंकि मैंने आपको शायद दो चीजें बताने की कोशिश की थी कि दुनिया की हर नेशनलिस्ट मूवमेंट जो चली थी कुछ अरसा पहले पूरी दुनिया में, वो गिर चुकी है सिवाय मोदी साहब के। मोदी साहब की जो उन्होंने इस वक्त भारत को स्टेरॉइड्स पे रखा हुआ है, चाहे दुनिया को पसंद आए या ना आए, लेकिन उन्होंने जो भारत को दिया है, भारत में जो नेशनलिज्म, मैं हमेशा कहता हूं कौमों की तरक्की के लिए नेशनलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पूरी कौम इकट्ठी होकर अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाए। इस वक्त देखा जाए तो जिस तरीके से अमेरिका में खासकर उन्होंने एक नेटवर्किंग की है, जिस तरीके से उन्होंने भारत के अंदर टेक्नोलॉजी को, या चलें मैं जिस तरह भी आप कह लें, जो उन्होंने एक मूवमेंट शुरू कर रखी है, जो कंपेन शुरू कर रखी है, टेकिंग इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल, द वर्ल्ड नीड टू सी इट। नफरत में अपनी आंखें ना बंद करें, रियलिस्टिक बने, देखें कि व्हाट इज हैपनिंग इन भारत और उससे कुछ लर्न करने की कोशिश करें। ठीक है, आपको भारत से इतनी ज्यादा नफरत है कि वहां से आप नहीं सीखना चाहते, आप बांग्लादेश से कुछ सीख लें। आपका हिस्सा थे वो, अब आपको वो बाईपास कर चुके हैं। देखें वहां से कि वो उन्होंने किस तरीके से अपनी 51% वुमेन जो है उनको काम में लगा के स्वेट शर्टें बना बना के, स्वेट मार्केट्स बना बना के आपका कॉटन का सारा बिजनेस वो ले गए हैं। और हाउ दे आर ऑपरेटिंग, व्हाट इज देयर पॉलिटिकल सिचुएशन, उनसे कुछ सीख लें। लेकिन मेरे ख्याल में हमारी जो है जंग, वो अगले आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पे पाकिस्तान आके डेडलॉक पे खड़ा हो चुका है। दुनिया देख रही है कि एक अपॉइंटमेंट इज हाउ इंपॉर्टेंट इज दैट इंपॉर्टेंट दैट अपॉइंटमेंट। इट इज नॉट ओनली पाकिस्तान के साथ ज्यादती है, पाकिस्तानी अवाम के साथ ज्यादती है, लेकिन 21st सेंचुरी में यू लुक फ्रॉम सिटिंग इन वॉशिंगटन डीसी, लुक लाइक यू आर लिविंग इन अ स्टोन एज। कि एक अपॉइंटमेंट हैज पुट यू इनटू द पोजीशन कि आप ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। 25 करोड़ अवाम जो है वो डेली बेस पे अब न्यूट्रल्स गालियां निकलवा रहे हैं हमारे इमरान खान साहब। समझ में एक तो बातें बताएं, हाउ मच द चाइनीज इंपोर्ट हैज कंट्रीब्यूटेड इन दिस। एक तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ क्योंकि इंडिया चाइना से बहुत कुछ इंपोर्ट करता है, ठीक है। $100 बिलियन की इंपोर्ट है। क्या इसमें चाइनीज इंपोर्ट मतलब कुछ ऐसी चीजें भी चाइना से आ रही हैं जो इस सारे प्रोसेस में आपकी मदद हुई है? एक बात। और दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने अपने इर्द गिर्द ब्लॉकेड भी लगाया है। एक तरफ पाकिस्तान है, कुछ नहीं लेना देना, बात नहीं है, मामलात खराब हैं, चाइना के साथ भी चीजें खराब हैं। तो आप नहीं समझते अगर इंडिया 5G में ग्रो करता है, ठीक है, आप समझते हैं दुनिया जो है दैट इज ऑन द इंडो पैसिफिक साइड, उस तरफ हम जाएंगे, लेकिन अपने नॉर्थ साइड में इंडिया जो है जब तक वो ओपन अप नहीं करेगा इकोनॉमिकली, डोंट यू थिंक इंडिया के लिए उस तरह तरक्की करना, वो तो ठीक है चल रही है सारा कुछ है, लेकिन चाइना का भी बैरियर है, पाकिस्तान का भी बैरियर है, इधर से आप खुफी करके बैठे हैं और आपने अपना ध्यान जो है ना वो नीचे की तरफ किया हुआ है। डोंट यू थिंक दिस इज आल्सो प्रॉब्लम कि ये बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि इंडिया की राह में ये भी एक रुकावट है कि वो इसे डबल तरक्की कर सकता है अगर अपने आप को प्रॉपर्ली ओपन अप करे। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए शिवा इन साहब, दोनों बहुत चीजें जरा माकूल सवाल बताइए। पूछा आपने एज यूजुअल। और इन स्विंगर गुगली वुगली तो आपकी बॉलिंग का स्टाइल ही है, कोई बात नहीं।
आपका वो खसूसियत है। देखिए अब मैं आता हूँ आपके, देखिए अगर हम बात करें चीमा साहब, अब जो चाइना का 5G है हुआवे ZTE बनाती, करेक्ट? हुआवे ZTE पे तो ऑलरेडी अगर हमें चाइना का इक्विपमेंट लेके बनाना था तो फिर हुआवे ZTE का ही माल लेते ना, फिर उनको भगाया काहे को? फिर उनसे ही माल लेते, पूरा काहे को सरदर्दी पालते, उनका माल लेते, वैसे वो किस्तों पे देते हैं, उधार देते हैं, हमें तो फ्री में भी दे जाते हैं। हमसे उनको इतना प्यार है, हमारा डाटा से उनको इतनी मोहब्बत है, हमें तो फ्री में भी लगा के दे जाते हैं। तो इसलिए हमने उनका प्यार मोहब्बत ली नहीं, और उनको भी पता है। अब आते हैं पाकिस्तान के पास। आपके पास भाई साहब अगर कोई 5G टेक्नोलॉजी हो तो बताओ, जो हमें हमारी 5G टेक्नोलॉजी को, आपके पास है नहीं। अब आते फिर चाइना पे, फिर वापस जाते चाइना पे। पाकिस्तान का मसला छोटा था, वापस जाता हूँ चाइना पे। आज अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कहाँ चाइनीज टेलीकॉम इक्विपमेंट अलाउड है? कहीं अलाउड नहीं है। हर जगह कहते हैं बंद कर दो। बोरिस जॉनसन ने ये नहीं कहा था 2024 तक जहां भी हुआवे ZTE लगा उसे उखाड़ के फेंक दो, उखाड़ के फेंक दो, बिकॉज दे आर अ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। चाइना का टेलीकॉम इक्विपमेंट जो मजबूर हमारे भाई बहन अफ्रीका में, जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई साउथ अमेरिका की ऐसी कंट्री जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो ले सकते हैं। बट ये आपको बताऊं 5 साल में इक्विपमेंट हम ही देंगे। हम 150 कंट्रियों को आजकल दवाई देते हैं चीमा साहब, हम 150 कंट्रियों को दवाई देते हैं। इसलिए दुनिया में बहुत घातक रोग और बीमारी कंट्रोल की। HIV हमने कंट्रोल किया, हमारी दवाइयों ने कंट्रोल किया। वो स्नोफियर एडवेंटिस की दवाई नहीं खा पाते, वो 10-10 $5 डॉलर की गोली नहीं खा पाते, 2-5 रुपए में जो हम दवाई देते हैं वो खा पाते हैं। ये सच्चाई आपको कह रहा हूँ। दैट इज व्हाई वी आर कॉल्ड द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज वी हैव सेव्ड मिलियंस ऑफ लाइव्स। ठीक उसी तरह से आने वाले टाइम की बात है, हम उनको ये सारी टेक्नोलॉजी भी देंगे, और वो डेट ट्रैपिंग का कोई हमारा इरादा नहीं है। चाइना का 5G लेने को चाइना के अलावा या नॉर्थ कोरिया के अलावा, शायद पाकिस्तान के अलावा कोई तैयार नहीं है। नोबडी वांट्स चाइनीज टेक्नोलॉजी, ठीक है जी। अमेरिकन का अपना मार्केट है, सब कुछ है। अब हम अपनी टेक्नोलॉजी लाए, हमारा अपना मार्केट है। तो चाइना और पाकिस्तान को तो स्कीम ऑफ थिंग्स में डजंट कम इन। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन सर, इफ एनी टेक कंपनी, देखिए आज इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ कमर्शियल और टेक्नोलॉजी के, अगर आपके हाथ से इंडिया का मार्केट निकल जाता है, इफ यू आर एनी बिग कंपनी और आप टेलीकॉम में हो, यू आर डाउन a shit creek without a paddle। एक अमेरिकन स्लैंग है, और डाउन शिट क्रीक विदाउट अ पैडल। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। और आपको पीछे बता दूं, ZTE हुआवे में पीछे एक अधिवेशन हुआ था। अब ये जो आप जानते हैं ZTE हुआवे वाले कौन है? PLA के जनरल है, CCP के मेंबर है, और तो कोई है नहीं है। उस एक के लिए तो उसने आपके परम मित्र चाइना ने तो 4 कैनेडियन भी रख लिए, उनके साथ वो सौदा किया था कि उसकी बेटी को छोड़ो कनाडा से, हम इनको छोड़ देंगे। वो अलग मसला है। हुआवे ZTE में प्रॉफिटेबिलिटी की बात हो रही चीमा साहब, सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी का नलका हो रहा बंद। जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स ये उड़ाते थे हर साल, यहाँ माल फेंकने में, वहाँ माल फेंकने में, डाटा चुराने के लिए, अब हुआवे ZTE के एडमिशन में बात हो रही सस्टेनेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी की। ये उतनी हैरानी की बात है। अगर मैं आपको बोलूँगा कल द सन विल राइज फ्रॉम वेस्ट, बोलोगे यार हाउ इज दैट पॉसिबल? हुआवे और ZTE प्रॉफिटेबिलिटी की बातें कर रहे हैं आजकल, क्यों? और सस्टेनेबिलिटी की बातें कर रहे हैं क्योंकि दुनिया भर में नलका बंद हो रहा है चीमा साहब। आपके यहाँ से वर्ल्ड की सबसे बड़ी टेलीकॉम मार्केट है इंडिया, वो गई। आपके यहाँ से एप्पल जो सबसे बड़ा इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है वो गया। सैमसंग का सबसे बड़ा कारखाना नोएडा में लगा मेरे भाई, तो वहां पे लगा क्या? मजदा वहां से भाग गया, आपका मजदा ये निसान वहां से भाग गया, टोयोटा भागने की फिराक में, एक्सेप्ट एलॉन मस्क जो उनका ही आदमी है, सब बाकी यहाँ ला रहे हैं। दिक्कत कोई नहीं हमें, हम तो लोगों का स्वागत करते हैं, और हम ये टेक्नोलॉजी बनाएंगे। विश्वास कीजिए, दुनिया में जैसे हमारी वैक्सीन कामयाब हुई और रामबाण का काम की, वैसी ही हमारी टेक्नोलॉजी काम करेगी, दुनिया को लिबरेट करेगी, दुनिया के लोगों को घर घर तक इंटरनेट पहुंचाएगी। हमारी कमिटमेंट होंगे। अभी हम अनाउंस नहीं करेंगे, अब देखेंगे कुछ दिनों में हम ये भी अनाउंस कर देंगे, और बाशान बाकायदा सबको जैसे वैक्सीन दिया, दवाई दी, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बने, मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड एंड टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर ऑफ द वर्ल्ड भी बनेंगे सर। अब इंडिया की ये एक बड़ी कामयाबी क्यों है? वो इसलिए है कि 2020 में एक रिसर्च आई थी कि वो कौन से 15 to 20 कंट्रीज़ हैं कि जहां पर 2022 में 5G लॉन्च हो जाएगा। 5G अवेलेबिलिटी बाय 2022 स्टैटिस्टिक्स ये बताते हैं कि चाइना, US, फिलीपींस, साउथ कोरिया, कनाडा, स्पेन, इटली, जर्मनी, सऊदी अरेबिया और UK वो कंट्रीज़ शुमार होते हैं कि जिनको बाय 2022 वहाँ पर 5G अवेलेबिलिटी होगी, और अब इसमें इंडिया का नाम भी शामिल हो गया है। तो इस दौड़ में अब इंडिया का सामने आना और इसको कर दिखाना, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो उन कंट्रीज़ की दौड़ में शामिल है कि इन कंट्रीज़ के साथ अगर हमने अपना कंपैरिजन करना है या हमने कम्पीट करना है, तो हमें हर सूरत वो सब जो दुनिया हासिल कर रही है, तो जिस ईयर में
पूरी दुनिया के बड़े बड़े कंट्रीज़ जो हासिल करना चाहते हैं, तो हम देख रहे हैं कि उसी दौड़ में इंडिया भी उसमें शामिल है। पाकिस्तान में 5G कब अवेलेबल होगा, तो इस बारे में ये बात की जा रही है कि 2023 में पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों कराची, इस्लामाबाद और लाहौर में 5G की अवेलेबिलिटी होगी, प्रोवाइड किया जाएगा। अब इसके बारे में कहा जा रहा है कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का, जिसमें ये बात बड़ी डिटेल में प्लानिंग की गई है इस हवाले से कि 2023 तक पाकिस्तान भी 5G के बारे में सोच ले और इस साल यानी कि अगले साल पाकिस्तान के चंद बड़े शहरों में 5G की सहूलत लोगों को फराहम की जाए। देखते हैं कि हम ये कर पाते या नहीं कर पाते। अच्छा, इसके बारे में फिर ये भी कहा जा रहा है कि कोई इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट इस बारे में इसलिए दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ 4% ऑफ पाकिस्तान टोटल पॉपुलेशन जो है ना, दे विल हैव एक्सेस टू 5G टेक्नोलॉजी बाय 2025 एंड 65% ऑफ पीपल विल बी यूजिंग 4G बाय देन। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2025 तक तो आप ये याद रखिए कि सिर्फ 4% ही लोग, अगर 2023 में वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो सिर्फ 4% ऑफ पॉपुलेशन जो है उसको ये अवेलेबिलिटी होगी और 2025 तक आपको वैसे ही रहना होगा बाकी पॉपुलेशन को। लेकिन उसके बाद 65% ऑफ पीपल जो है यानी वो उस वक्त तक यही यूज़ करेंगे और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम इसको गेन कर पाएंगे। 5G तकरीबन एक आधे साल में या इसी साल में उम्मीद है कि आ जाएगा, लेकिन हाँ इंडिया में है, चाइना में चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान में अभी कोई सूरत हाल नहीं है क्योंकि यहाँ पे अभी 4G का मसला नहीं हल हो रहा, तो 5G अभी बहुत दूर है। आप बिल्कुल डेफिनेटली उनकी जो IT है वो हमसे काफ़ी आगे है, वो बेहतर है, वो फ्यूचर का सोचते हैं। हम लोग अभी डेफिनेटली हमारे अपने मसाइल वगैरह ख़त्म नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हम ज़रा पीछे रह गए हैं को। और इंडिया ने ये दावा किया है कि वो तमाम ममालिक से सस्ती सर्विसेज देगा इंडियंस को, क्या कहेंगे आप? देखें, ये तो अब हमारे मुल्क का कमाल है कि अगर हम इतना पीछे हैं, तो वैसे तो यहाँ पे बहुत कुछ होना चाहिए, लेकिन अब आप क्या ही कर सकते हैं यहाँ पे रहते हुए। ठीक है, जो इंटरनेट लगा हुआ है वही पूरा नहीं आता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लाहौर से बाहर भी निकलते हैं तो मोटरवे वाली जगह पे भी आपको इंटरनेट नहीं मिल रहा होता। इसके अलावा अगर आपके जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं, बहुत सी जगहों पे फाइबर ऑप्टिक ही नहीं है, और जहाँ पे नहीं है वो कहते हैं कि लाइट चली गई है तो बूस्टर ही बंद हो गया पीछे से। स्पेशली मैं सारा दिन इंडस्ट्रियल एरिया में होता हूँ, तो उधर लाइट जाती है तो पीछे से इंटरनेट ही बंद हो जाता है। अब हालांकि जो बिज़नेस हब है, जो वैसे ही एक इंटरनेशनल मार्केट के साथ कनेक्टेड होता है, वहाँ पे ये मसला आ रहा होता है। तो बंदा अब क्या ही कहे इस मुल्क के बारे में। 4G कैसा काम करता है आपका? 4G बस एवरेज है, मतलब कि मुझे 3-4 मैंने कनेक्शंस रखे हैं मोबाइल के, वारिद के, जोंग के, यूफोन के। आप पहाड़ी इलाके में जाते हैं, वहाँ पे टेलीनॉर भी थोड़ा थोड़ा काम करता है, या एसकॉम भी कुछ जगहों पे काम करता है। लाहौर में वारिद भी कुछ जगहों पे काम करता है, कुछ जगहों पे जोंग काम करता है। ठीक है, कुछ एरियाज़ में आप चले जाएं उधर सिर्फ यूफोन काम करता है। तो ये तो मतलब कि कोई मतलब तरीक़ेकार ही नहीं है। मैंने 2 मोबाइल 2-2 सिमों वाले रखे हुए हैं कि कौन सी जगह पे मुझे इंटरनेट की ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, तो इस पर वही बात आ जाती है कि उनको कोई पॉलिसी बनानी चाहिए कि जो सिर्फ करंट मामला आती है अगर बेहतर कर लें कि हर जगह पे इवनली और इक्वली इंटरनेट आए, तो बहुत बड़ी बात है मेरे हवाले से। 5G तो बड़ी दूर की बात लगती है। मेरी तो ख्वाहिश है कि आना चाहिए, लेकिन नज़र कोई नहीं आता जो मामला अभी चल रहे हैं। अगर हम